अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिवाइड करेंगे और उसमें हम चेक ये करेंगे कि हमारा आंसर रीज़नेबल है कि नहीं। पेज नंबर 44। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ए है 9.5 को डिवाइड करना है 5 से। तो 9.5, 5 वन ज़ा 5, 9 में से 5 गए, 4 बचे, पॉइंट ऊपर चला गया और ये वाला 5 नंबर नीचे आ गया। हमारा हुआ 45 और 5 9 ज़ा 45 माइनस किया और ये कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर हुआ 1.9। 1.9 हमारा आंसर हुआ। अब हम चेक करेंगे आंसर हमारा रीज़नेबल है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 9.5 का होल नंबर मालूम करेंगे। तो होल नंबर क्या होगा, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से स्टार्ट होती है तो पॉइंट से पहला वाला नंबर चेंज हो जाता है। तो अब क्या होगा, 9 जो होगा वो 10 बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल 10 पे कब जाता है, 5 का टेबल 10 पे जाता है 2 पे। अच्छा, आप यूँ भी चेक कर सकते हैं और आप इस तरीक़े से भी चेक कर सकते हैं कि जिन बच्चों को इस तरीक़े से ना आ सके तो आपने 10 का नंबर अंदर रखना है, 5 का नंबर बाहर और 5 2 ज़ा 10। 10 में से 10 माइनस हुए, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आपका 2 आया। अब 1.9 हमारा इसका आंसर है। पॉइंट के बाद 9 नंबर आ रहा है तो 1 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी और आंसर भी हमारा 2 है। तो आंसर आपका क्या हुआ, रीज़नेबल। रीज़नेबल का मतलब होता है आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर ज़रा सा भी फ़र्क होगा ना, जैसे अगर ये 10 की बजाय 11 होता तो फिर ये रीज़नेबल नहीं होता। बी 69.57 को डिवाइड करना है 9 से। तो अब आपने क्या किया, 69.57 को डिवाइड करना है 9 से। तो आप क्या कहेंगे, 9 7 ज़ा 63, माइनस किया, 9 में से 3 गए, 6 बचे, 6 में से 6 गए, कुछ नहीं बचा, पॉइंट ऊपर चला गया और ये 5 नंबर नीचे आ गया, 65 हो गया। अब फिर दोबारा 9 7 ज़ा 63, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 6 में से 6 गए, कुछ नहीं बचा। चाहे तो आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखें, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। फिर ये 7 नंबर नीचे आ गया एंड 9 3 ज़ा 27, माइनस किया और ये कुछ भी नहीं बचा। तो आपका आंसर हुआ 7.73। 7.73 आपका आंसर हुआ। अब आप इसका होल नंबर मालूम करेंगे। होल नंबर कैसे होगा, 69.57 का होल नंबर आप सबसे पहले मालूम करेंगे। तो होल नंबर क्या होगा, 69 पॉइंट के बाद 5 आ रहा है तो 69 जो होगा वो 70 हो जाएगा। 70 को आप डिवाइड करेंगे 9 से। अच्छा, ये डायरेक्ट 9 का टेबल जो है वो 70 पे नहीं जाता, तो हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे 70 एंड 9, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63 आ गया, माइनस किया। अब ये 0 में से 3 नहीं जा सकते, 0 इस नंबर से कैरी लेगा तो 0 क्या बन जाएगा, 10 और ये नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो 10 में से 3 गए, आंसर 7 हुआ। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 देंगे। फिर 9 7 ज़ा 63, फिर वही होगा, ये 6 बन जाएगा। 10 में से 3 गए, 7 और ये कुछ भी नहीं बचा, 0 आएगा। और ये अगेन एंड अगेन अगेन यही नंबर आपका चलता रहेगा। तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट आपने 2 नंबर्स को शो करना होता है। तो 7 है तो फिर वही आप करेंगे, इस पॉइंट से 0 देंगे एंड 9 7 ज़ा 63 और वही चीज़ आ जाएगी आपका। 10 में से 3 गए, ये 6 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7। तो आंसर आपका हुआ 7.77। अच्छा, 7.77 एंड ये 7.73 है। तो क्या है कि पॉइंट के बाद इसमें 7 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 8 हो गई और इसके बाद भी पॉइंट के बाद 7 आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी 8 हो गई। यानी कि इसकी वैल्यू भी 8 है, पॉइंट के बाद 7 है तो ये नंबर बड़ा हो गया और इसकी वैल्यू भी बढ़ गई है क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है तो ये नंबर भी 8 हो गया। तो आंसर आपका क्या हुआ, रीज़नेबल। सी 80.1 को डिवाइड करना है आपने 3 से। 80
3.1 डिवाइड करना है आपने 3 से, तो आप क्या कहेंगे 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, ये 0 नीचे आ गया। 3 6 ज़ा 18, ये 0 में से 8 नहीं जा सकता तो आपने इस नंबर से लिया, तो 0 क्या हो गया 10 हो गया और ये नंबर 1 हो गया। 10 में से 8 गए 2 बचे, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये वाला नंबर नीचे आ गया। 3 7 ज़ा 21, 21 में से 21 गए, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आपका क्या हुआ 26.7। अब होल नंबर मालूम करेंगे 80.1। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 20 पे कब जाता है, तो 3 6 ज़ा 18, 0 में से 8 नहीं जा सकता तो 0 इस नंबर से कैरी लेगा, ये 10 बन गया, ये 1 बन गया, 10 में से 8 गए 2 बचे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 देंगे, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर वही चीज़ होगी, 0 में से 10 नहीं जा सकते, 10 ये 0 में से 8 नहीं जा सकती है तो ये 1 कैरी लेगा, इससे ये 1 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2 बचे, फिर अगेन इस पॉइंट से आप 0 देंगे, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर यही चीज़ होगी कि 0 में से 8 नहीं जा सकते तो 0 इससे कैरी लेगा, तो ये 1 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2 एंड अगेन एंड अगेन 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 ये चीज़ चलती ही रहेगी और ये ख़त्म नहीं होने वाली चीज़। तो अब आपने क्या करना है, तो आपका आंसर आ गया 26.66, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि आंसर रीज़नेबल है कि नहीं। तो 26 के बाद पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, तो ये 27 हो गया, और ये इसमें 26 के बाद 6 आ रहा है तो ये भी 27 हो गया, ये भी 27, ये भी 27, तो आंसर आपका हुआ रीज़नेबल। ओके, अब हम पेज नंबर जो है वो 45 करेंगे। पेज नंबर 45 के अंदर आपने क्या करना है, सेम यही चीज़ करनी है। 30.03 को डिवाइड करना है 7 से, तो आप क्या करेंगे 30.03 डिवाइडेड बाय 7, तो अब आप क्या करेंगे 7 4 ज़ा 28, माइनस किया, 0 में से 8 नहीं जा सकते तो 0 इस नंबर से कैरी लेगा, तो 0 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। 10 में से 8 गए तो 2 बचे, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये 0 नीचे आ गया, क्योंकि हर नंबर अपनी एक ड्यूटी दे रहा है, वो एक नंबर आता है फिर उसके बाद दूसरा नंबर फिर तीसरा नंबर। ठीक है, तो अब 7 का नंबर 20 पे कब जाता है, तो 7 2 ज़ा 14, माइनस किया, 0 में से 4 नहीं जा सकते तो 0 बराबर वाले नंबर से कैरी करेगा, तो 0 10 बन जाएगा, ये 2 1 बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6 बचे। अब ये वाला 3 नंबर नीचे आएगा एंड 7 9 ज़ा 63, कुछ भी नहीं बचा। अब आप आंसर क्या हुआ 4.29, 4.29 आपका आंसर हुआ। अब आपने चेक करना है कि आंसर आपका रीज़नेबल है कि नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन है 30.03 का आप होल नंबर मालूम करेंगे, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 30 जो है वो 30 रहेगा एंड 30 को डिवाइड कर देंगे आप 7 से। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपने 30 अंदर रखा और 7 बाहर हुआ, तो 7 4 ज़ा 28, माइनस किया, 10 में से 8 0 में से 8 नहीं जा सकता तो 0 जो है वो इस नंबर से कैरी लेगा, तो 0 10 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर इसने इसको दे दिया है बराबर वाले को। तो 10 में से जब 8 गए 2 बचे, पॉइंट लगा के आपने 0 लिया एंड 7 2 ज़ा 14, माइनस किया, फिर 0 में से 4 नहीं जा सकता तो 0 इससे कैरी लेगा, तो 0 10 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6 बचे, फिर अगेन पॉइंट लगा के आपने 0 लिया एंड 7 8 ज़ा 56, माइनस किया, 0 में से 6 नहीं जा सकते, इसने इस नंबर से कैरी लिया, ये 5 बन गया, तो 10 में से जब 6 गए तो आपका 4 आंसर आया हो, तो यानी कि ये नंबर कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर हुआ 4.28। बस आपने इतना डिवाइड करना है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए बस। तो आंसर क्या हुआ आपका 4.28। अब देखना है 4.28 आपका रीज़नेबल है कि नहीं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 आ रहा है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पे भी 4 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी 4 की वैल्यू 4 है, तो आपका आंसर हुआ रीज़नेबल। अब आपने ये सवाल करना है 12 को डिवाइड करना है 5 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू ज़ा 10, माइनस किया 2 में से 0 गए, 2 बचे, पॉइंट लगा के 0 किया एंड 5 4 ज़ा 20, माइनस किया कुछ नहीं बचा, आंसर आपका क्या है 2.4। अब आपने होल नंबर मालूम करना है, तो यहाँ खाली 12 है। जब अगर खाली सिंगल नंबर आ रहा होता है तो आप उसके बाद खुद पॉइंट लगा के 0 लगा देते, ठीक है। तो 12 का होल नंबर क्या हुआ, 12 ही हुआ, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 5। तो 12 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, 12 में से 10 गए, 2 में से 0 गया, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 एंड 5 4 ज़ा 20, माइनस किया और कुछ नहीं बचा, तो आंसर आपका क्या हुआ 2.4, 2.4, 2.4। बिल्कुल क्लियर बात है, आंसर आपका रीजनेबल है। क्वेश्चन नंबर एफ, 33 डिवाइडेड बाय 4, 33 डिवाइडेड बाय 4, तो आप क्या करेंगे 4 8 ज़ा 32, माइनस किया 3 में से 2 गए 1, ये में 3 में से 3 गए कुछ भी नहीं बचा, पॉइंट लगा के 0, आप चाहें तो यहाँ कट भी लगा सकते हैं, वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब आपने कहा 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गए 10 में से 8 गए, 2 बचे, इस पॉइंट से आपने दोबारा 0 कैरी किया एंड 4 5 ज़ा 20, ये कंप्लीट हो गया, तो आंसर हुआ आपका 8.25, 8.25। अब आपने होल नंबर मालूम करना है, 33 सिंगल है यानी कि पॉइंट लगा के 0 आप खुद चेक कर लेंगे, तो होल नंबर हुआ इसका 33, 33 डिवाइडेड बाय 4, 33 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 33 डिवाइडेड बाय 4, 33 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 ज़ा 32, माइनस किया 3 में से 2 गए 1, पॉइंट लगा के आपने 0 दिया, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गए 2 बचे, पॉइंट से फिर दोबारा 0 लिया एंड 4 5 ज़ा 20, माइनस हो गया, आंसर हुआ आपका 8.25, 8.25, ये भी 8.25, ये भी 8.25, तो आंसर आपका क्या हुआ रीजनेबल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।